हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी विथ पिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन के तीसरे टॉपिक की। और आज का टॉपिक रहेगा अपना पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पशुओं का आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पशुओं को आमाशय के आधार पर दोस्तों तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? रोमंथी पशु, अरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु। ठीक है। पहली अपन चर्चा करते हैं रोमंथी पशु के बारे में। जो रोमंथी पशु है यानी कि रूमिनेंट जो पशु हैं। रूमिनेंट क्या होते हैं कि यह पशु है जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, यानी खाना खाने के बाद में पशु अपने मुंह को चलाया जाता है, उसे कहते हैं रोमंथी यानी जुगाली करना। ठीक है। रोमंथी पशु के कौन कौन से उदाहरण हैं दोस्तों? गाय हो गया, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, नीलगाय है, बाइसन और जिराफ। ये जो पशु है ये अपने क्या है, रोमंथी पशु है। जेठ 2022 के अंदर जिराफ पूछा गया था कि जिराफ निम्न में से है रोमंथी, एरोमंथी, आभासी रोमंथी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर था अपना जिराफ। जिराफ है, रोमंथी पशु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो रोमंथी जो पशु होते हैं, इन रोमंथी पशुओं को भी इनका जो आमाशय है उसको भी अपन चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि रोमंथी रूमिनेंट जो पशु हैं इनको अपन आमाशय के आधार पर चार भागों में बांटते हैं। ठीक है। पहला है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये चार भाग होते हैं रोमंथी पशुओं के आमाशय के। ठीक है। यहाँ अपन सबसे पहले बात करेंगे रूमेन की। देखो, रूमेन जो होता है वो पशु, जब आप एक खड़ी हुई गाय को देखते हो तो आपको अंदाजा लगाना है कि रूमेन कहाँ है। तो रूमेन जो पशु होता है उसके बाईं तरफ होता है। कहाँ होता है? पशु के बाईं तरफ है वो रूमेन होता है। और रूमेन जो है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमेन। ठीक है। आमाशय का लगभग 80% भाग होता है, वो होता है साहब रूमेन का। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पशु भोजन खाता है उस भोजन का भंडारण होता है। जैसे खाएगा पशु तो वो किस में जाएगा? रूमेन में जाएगा। और रूमेन का अगर पीएच मान की बात करें तो रूमेन का पीएच मान होता है 5.8 से लेकर के 6.8 तक। यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है साहब रूमेन। ध्यान रखना, प्रकृति पूछ ले तो कौन सी आ जाएगी? अम्लीय प्रकृति। ठीक है। नेक्स्ट नोट, एक मध्यम प्रकार के आमाशय की क्षमता, एक मीडियम टाइप का जो आमाशय होता है रूमेन आमाशय, उसकी जो क्षमता होती है 136 से लेकर के 182 लीटर की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है रेटिकुलम। रेटिकुलम की अगर अपन बात करें, जो दूसरा पार्ट होता है रूमेन का, वो होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम की अगर अपन बात करें तो रेटिकुलम है, इसकी जो आकृति होती है वो मधुमक्खी का जो छत्ता देखा होगा आपने, उस मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इसी कारण से इसको अपन हनीकॉम्ब भी कहते हैं। आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, कौन होता है साहब आमाशय का सबसे छोटा भाग? आमाशय का सबसे छोटा भाग है रेटिकुलम। और ये कुल आमाशय का लगभग केवल 5% होता है साहब। और इस रेटिकुलम का कार्य क्या है? इस रेटिकुलम में जब भी पशु खाना वगैरह खाता है तो जैसे उस खाने के अंदर कोई नुकीली कील चली गई है, कोई कांच चला गया, या कोई कोई खाद्य वस्तु चली गई, यानी कि जो अनावश्यक पदार्थ जो पशु के पेट में चले जाता है, तो उसको मतलब अंदर पेट के अंदर जाने से रोकने का काम करता है रेटिकुलम। यानी कि रेटिकुलम चारे और जो अनावश्यक पदार्थ है उनको छांट करके अलग कर लेता है। तो इसे अपन अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है, यानी एक्स्ट्रा जो भोजन होता है वो भी आकर के इसी के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट है ओमेजम। ओमेजम क्या करता है? ये भोजन में अतिरिक्त जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है भोजन के अंदर, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। यानी कि जो पशु भोजन खाया है, जो चारा खाया है, उसमें जो नमी है उस नमी को या उस पानी को ये अवशोषित करने का काम करता है ओमेजम। और ओमेजम है वो कुल आमाशय का लगभग 7 से 8% भाग होता है। नेक्स्ट आता है एबोमेजम। एबोमेजम जो है, एबोमेजम को अपन चतुर्थ आमाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्थ आमाशय भी कहते हैं। और चतुर्थ आमाशय में इसे अपन क्या कहते हैं? इसे सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। नोट, मुर्गियां जो होती है, मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस
वास्तविक आमाशय होता है। ठीक है, यह कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 से 8% भाग होता है। ये भोजन का जो है पाचन करता है। क्या करता है साहब? ये भोजन का पाचन करता है। यह पाचक एंजाइम्स और जो पाचक रस होते हैं उनका स्त्रावित करने का काम करता है। यानी कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुओं में भोजन का जो पाचन होता है निम्न में से किस में होता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो एबोमेजम इसका आंसर रहेगा। एबोमेजम है, उसमें भोजन का पाचन होता है और ये केवल और केवल क्या होता है? 7 से 8% भाग होता है कुल आमाशय का। इसको वास्तविक या सत्य आमाशय, वास्तविक पेट भी इसको अपन कहते हैं। और मुर्गियों में इसको अपन जो क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस वास्तविक आमाशय होता है। ठीक है, और इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उनका और रसों का स्त्रावण ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है और एरोमंथी पशु। एरोमंथी पशु किसे कहते हैं साहब? एरोमंथी जो पशु होते हैं वो पशु जुगाली नहीं करते हैं। यानी कि जब वो खाना खाते हैं उसके बाद में वो जुगाली नहीं करते हैं और इनके आमाशय में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। यानी कि जैसे रोमंथी पशु होता था, उनका आमाशय तो 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन जो एरोमंथी पशु है उनके आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता है। अर्थात उनका आमाशय का केवल एक ही भाग होता है। वो कचरा खाए, कुछ भी खाए, वो सीधा उसमें ही जाएंगे। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है साहब घोड़ा, कुत्ती। घोड़ा हो गया, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश, हाथी, जेब्रा, मनुष्य व बंदर। इन सभी का जो आमाशय होता है वो किस प्रकार का होता है साहब? एरोमंथी होता है। नेक्स्ट है आभासी रोमंथी पशु, शूडो रूमिनेंट इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? शूडो रूमिनेंट, यानी कि झूठा आमाशय। ठीक है, शूडो का मतलब होता है झूठा, आभासी, केवल आभास होता हो। ठीक है, ये पशु जुगाली तो करते हैं, परंतु जो इनका आमाशय होता है वो 4 भागों में नहीं बटा होता, वो केवल 3 ही भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? रूमेन में, रेटिकुलम में और एबोमेजम में। ठीक है, इसके अंदर कौन सा अनुपस्थित होता है? ओमेजम। एबोमेजम तो होता है, ओमेजम नहीं होता है। तो यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि ये क्या नाम है? आभासी रोमंती पशु में निम्न में से अनुपस्थित होता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ओमेजम। ओमेजम है वो अनुपस्थित होता है आभासी या स्यूडो रूमिनेंट्स में। ठीक है, ये जो आभासी जो रोमंती पशु होते हैं इनमें रूमेन को C1 कहते हैं, रेटिकुलम को C2 और एबोमेजम को C3 कहते हैं। एग्जाम्पल है साहब ऊँट, लामा, एल्पालाका, विकुना, ये सब पशु हैं, इनके अंदर होता है। और अपना यहाँ एग्जाम की दृष्टि से ऊँट है, और तो ऊँट में किस प्रकार का आमाशय पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो उसमें आभासी रोमंथी या शूडो रूमिनेंट जो है आमाशय पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है आमाशय, ये पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया यूट्यूब चैनल को, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।